हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रोइंग एकेडमी पे। आज हमारा क्लास नंबर 11 है और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आया है 29 मार्च 2016 को सेकंड शिफ्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 8 वर्ष में स्वयं से 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए, कोई राशि है 8 वर्ष में स्वयं से 3 गुना हो जाती है, तो 5 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा गया है 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए अगर मेरे पास 1 है तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा 3। ठीक है, 3 गुना 3 हो जाएगा। वैसे ही 1 है और 5 गुना बनाना है, यानी 5 गुना करना है इसका, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो देखिए हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है। देखिए 8 वैल्यू किसका है, तो देखिए 8 वैल्यू है। देखिए 1 था और 3 हो गया, कितना बढ़ा, तो 2 बढ़ा, तो इसके नीचे 2 आ जाएगा, 2 की वैल्यू है। और पूछा गया है 1 था और 5 हो गया, यानी 1 से 5 गुना 5 हो गया, तो कितना बढ़ा 4। तो 4 की वैल्यू पूछी गई है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए ये 4 यानी 4 चौक 16 वर्ष। आपका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसे रफ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 था और आज का क्वेश्चन नंबर पहला था। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 है, 16/a इक्वल टू 1 में रूट अंडर 0.25 है। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू निकालिए। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 8, बी है 4, सी है 5 और डी है 9। ठीक है, देखिए बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ये 16 ए बराबर 1 में 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 16 × 5 = 80 और ए को 1 से गुना करेंगे तो यही आएगा, यानी 8। ठीक है, यानी 16 का आधा करना है तो 8 आ जाएगा। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन ए, और आंसर 8 हो जाएगा। चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसे रफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, ABC एक साझेदारी कंपनी में इतना रुपए का मुनाफा अर्जित करते हैं। का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ए, बी और सी में 5, 3 और 1 के रेशियो में बांटा जाता है, जिसे 1, बी और सी में 5, 1 नहीं 5,
3:1 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है, बांटा जाता है। तो बी का हिस्सा बताइए। तो बी का हिस्सा बताइए, ठीक है। देखिए ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए 40,121, ऑप्शन बी 40,131, ऑप्शन सी 23,145 और ऑप्शन डी 43,491, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है। देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। बोला गया है ए, बी और सी 3 साझेदार हैं, यानी 3 आदमी हैं और वो बिजनेस करते हैं इतना, और मुनाफा इतना रुपया होता है, ठीक है, यानी 1,20,393 रुपये का मुनाफा होता है, जिसे ए बी सी को 5, 3 और 1 के अनुपात में बांटना है। तो बी का हिस्सा हमें बताना है। तो देखिए ए, बी और सी का रेशियो दिया है, ए 5 है, बी 3 है और सी 1 है। देखिए हमारे पास वैल्यू दी हुई है तीनों की, यानी 120, 393 की कितनी है। देखिए इन तीनों को ऐड करेंगे तो 8 और 1 9। तो देखिए ये कितना बार में जाएगा, ठीक है। और देखिए अब पूछा गया है बी का हिस्सा, यानी बी का हिस्सा कितना है। तो बी 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑप्शन आपका आंसर आपका हो जाएगा 40,131 रुपये। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 40,131 रुपये। अगर आपसे ए पूछता तो ए के लिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। अगर आपसे सी पूछता तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 106 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 107 है। क्वेश्चन नंबर 107, दो संख्याओं का HCF दिया है हमें। हाँ, दो संख्याओं का HCF है 24। इसका लघुत्तम समावर्तक यानी LCM, इसका LCM निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। देखिए ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है 118, ऑप्शन ए 118, बी 144, सी 128 और ऑप्शन डी आपके पास है 136। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। दो संख्याओं का HCF दिया गया है और LCM कौन सा हो सकता है, ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि हमारे पेपर में ऑप्शन का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो देखिए HCF क्या होता है। HCF दो संख्याओं में से कॉमन नंबर होता है और LCM जब निकालते हैं तो कॉमन नंबर उसमें मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए हम चेक करेंगे यहाँ पे कौन सा 24 का
उसमें कौन सा 24 का 24 से भाग हो जाएगा। तो देखिए ए नहीं होगा 24 से, ठीक है, ए 24 से नहीं होगा, ए 24 से हो जाएगा, ए भी 24 से नहीं होगा और ए भी 24 से नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर सिर्फ 144 ऐसा नंबर है जो 24 से भाग होगा, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 144 आंसर आपका हो गया 144। चलिए नोट डाउन करिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसे रफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 108, क्वेश्चन नंबर 108, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य से अपने सामान का क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। मूल्य अंकित करता है। मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। पच्चीस % की छूट देता है। तो लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत बताइए। प्रतिशत बताइए। देखिए ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए 25% लाभ, ऑप्शन बी 6.25% हानि, ऑप्शन सी 20% हानि, ऑप्शन डी 16.67 लाभ। ठीक है, देखिए आपके पास ये 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन में बोला गया है एक दुकानदार अपने वस्तु का क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा अंकित करता है, यानी जो सीपी है उससे 25% ज़्यादा एमपी है, यानी मार्क प्राइस। उसके बाद आगे बोला गया है अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। देखिए अगर हम 100 मानकर करें तो देखिए अगर 100 रुपये का कोई सामान है तो उसे 25% बढ़ा देता है, यानी अंकित कर देता है 125 रुपये। ठीक है, 125 रुपये अंकित कर देता है। तो देखिए प्रॉफिट या लॉस किससे पे होता है। देखिए प्रॉफिट या लॉस ऐसा ही समझा देता हूँ, प्रॉफिट या लॉस सीपी पे होता है, यानी कॉस्ट प्राइस पे, जितने पे हम वस्तु को खरीदते हैं, कोई भी वस्तु को खरीदता है उसी पे लाभ या हानि होता है। और छूट किस पे दिया जाता है, जो एमआरपी होता है। क्योंकि जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, कोई बुक लेने जाते हैं, तो पूछते हैं भाई इस पर कितना % डिस्काउंट है, तो कैलकुलेट किस पे होता है, एमपी पे होता है, यानी जो उस पर मार्क होता है, जो प्राइस मार्क होता है उस पर होता है। देखिए इसका 25% कितना होगा, तो देखिए सिंपल सा इसका ये है कि इसको 4 भाग में तोड़िए। देखिए एक कितना हो गया 62.5 हो जाएगा और एक 31.25 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे 4 भाग में तोड़ें तो देखिए 25 का तो 25 निकल गया, बाकी बच गया 25 का 25 निकल गया, तो यानी ये 100 बच गया। और 100 में से -65 करना है, -6.25
करना है तो यही आपका इसी में से होगा ना, सीपी में से होगा। देखिए सीपी है और ये एमपी है, और एमपी पे छूट देने के बाद छूट देता है कितने का है, इतने का 31, छूट कितने का देता है 31 रुपये 25 पैसे का। तो देखिए 25 तो ऐसे हो गया, इसको 25 इसमें से 25 लेंगे 6.5 और 25 अलग कर देंगे तो 25 से तो ऐसे गया, और बाकी जो बचेगा 100 से जाएगा, यानी 100 जितना एमपी है सीपी है उस पर -6.25 का % का उसे नुकसान होगा, यानी घाटा होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा लॉजिकल था, नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। आप क्वेश्चन को लॉजिकल तरीके से सोचिए। ये क्वेश्चन अगर आप लॉजिक से सोचें तो माइंड में ही इसका कैलकुलेशन हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 109। क्वेश्चन नंबर 109 है, एक समांतर चतुर्भुज यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज BCD AB है, BCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी है वो 12.5 सेंटीमीटर, और ऑप्शन डी है 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। देखिए एक समांतर चतुर्भुज है और उसका क्षेत्रफल आपको दिया गया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका एक आधा कट करना है और मतलब बीच से एक विकर्ण बनाना है, और उसके बाद हो जाएगा एक त्रिभुज BCD बन जाएगा, उसका क्षेत्रफल पूछा गया। तो देखिए समांतर चतुर्भुज होता कैसा है, देखिए कुछ ऐसा ही होता है समांतर चतुर्भुज। कुछ ऐसे ही होता है ना समांतर चतुर्भुज, एग्जैक्ट तो नहीं बना है फिगर, फिर भी देखिए अगर A है, B है, C है और A D है, तो देखिए इसका पूरा का क्षेत्रफल है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है पूरे का क्षेत्रफल। तो देखिए BCD कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा BCD, तो इसका क्षेत्रफल पूछा है, तो सिंपली इसको 2 से डिवाइड करेंगे, यानी देखिए पूरा का पूरा 25 है, तो अगर आधा आधा करेंगे तो ये 12.5 हो जाएगा और ये 12.5 हो जाएगा, तो ये आधा करेंगे तो कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर। और देखिए क्षेत्रफल जब भी होता है तो स्क्वायर में होता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अगर आपको ये चीज़ें पता है, थोड़ा सा पता है कि समांतर चतुर्भुज होता कैसा है, इसका क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, तब आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी मार्क कर सकते थे। देखिए कैसे, देखिए ये 25 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर मैंने क्या बोला, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो ये तो पहले ही कट जाएगा, बाकी ये बचा। तो देखिए अगर ABCD का भी क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है,
तो BCD का कैसे हो सकता है, उतना ही सेम तो नहीं हो सकता, तो ये भी ख़त्म। आगे देखिए, ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर में है ही नहीं है ना स्क्वायर में, बाकी ये है, तो आप ऐसे भी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब पेपर में बैठें तो आपका माइंड इन सभी चीज़ों पे चलना चाहिए। ऑप्शन देखते ही आपके माइंड में कुछ ना कुछ आना चाहिए, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 है, 110। तो ये क्या बोला गया है, बोला गया है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को एक विद्युतीय खंभे को एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकेंड है, ठीक है, 8 सेकेंड में पार करती है। आठ सेकंड में पार करती है यदि वह एक प्लेटफॉर्म को प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ऑप्शन ए है 375 मीटर, ऑप्शन बी है 625 मीटर, ऑप्शन सी है 500 मीटर, ऑप्शन सी क्या है 500 मीटर, और ऑप्शन डी है 675 मीटर। 675 मीटर। चलिए देखिए, एक ट्रेन है और ट्रेन की लंबाई 250 मीटर है और एक विद्युत का खंभा है यानी बिजली का पोल है, उसे 8 सेकंड में पार कर लेती है। तो देखिए जब भी कोई ट्रेन है, जैसे ये ट्रेन है और ये विद्युत का खंभा है यानी पोल है बिजली का, तो देखिए जब भी इस चीज़ को ये पार करेगी ना तो सिर्फ अपनी डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, यानी अपनी दूरी सिर्फ तय करेगी एक विद्युत के खंभे को पार करने में। लेकिन वहीं अगर किसी ब्रिज को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो अपनी तो दूरी तय करेगी ही करेगी। देखिए यहाँ से आई यहाँ चली तो अपनी तो दूरी तय करेगी ही करेगी ट्रेन, और साथ में उस ब्रिज या उस प्लेटफॉर्म की दूरी भी तय करेगी। तो दोनों का दूरी ऐड करेंगे। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 250 अपॉन में क्या, अपॉन में 8। तो मैंने बताया था आपको कि जब भी स्पीड निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और जब टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, और जब डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड को समय से गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, तब स्पीड डिस्टेंस आ जाएगा। तो देखिए सिर्फ अपना ही मतलब वो कवर करेगी, तो 250 मीटर उसकी लंबाई है और 8 सेकंड में पार करेगी बराबर। देखिए
यहाँ पे भी वो अपनी लंबाई तो कवर करेगी ही करेगी। प्लस हमें x क्या है, यहाँ पे 250 प्लस x वो प्लेटफॉर्म है, यानी इसकी लंबाई 20 सेकेंड में। ठीक है, 20 सेकेंड में, यही आपका लिखने का एक तरीका हो गया। ठीक है, देखिए 250 बटे 8 बराबर 250 प्लस x क्या है, वो प्लेटफॉर्म है, बटे 20। देखिए इसे सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्व करेंगे इसे तो आ जाएगा ये यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 500 प्लस x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 750 हो जाएगा। तो देखिए ये x की 750 हो जाएगा ना, हाँ 750, और ये 2x भी होगा ना, यहाँ 2x। देखिए ये 2x है, 2x इक्वल टू 750 है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 375। ठीक है, 375 x की वैल्यू, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 111 है, 111। देखिए यहाँ पे दिया गया है 4 की पावर 3 है, और 5 की पावर 6 है, और 10 की पावर m है। तो m की वैल्यू हमें बतानी है। ऑप्शन क्या है आपके पास, देखिए ऑप्शन देखिए एक बार, ऑप्शन है A4, B6, C8 और D2। ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। देखिए हम पहले यहाँ 10 बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 10 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अगर हम इसे 2 बना दें तो 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में इसका स्क्वायर और 3 हो जाएगा, इन मल्टीप्लाई फिर से 5 का पावर 6। तो देखिए 2 का पावर कितना हो गया, 6 हो जाएगा। देखिए 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 6। तो देखिए जब पावर सेम है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, बराबर 10 के पावर m है, यहाँ भी 10 के पावर m है। तो देखिए 5 दूना 10, तो 10 का पावर 6 बराबर 10 का पावर m। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी m इक्वल टू 6 हो जाएगा, m इक्वल टू 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन होगा आपका B। चलिए ऑप्शन B हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं अब। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 112। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि एक निम्नलिखित आंकड़ों, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक, आंकड़ों का बहुलक 52 है, यानी 52 है, 52 है, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे बोला a है 52, 45, 49, 54, 56, 52 है, x माइनस 3 है, और 56 है। देखिए ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन ए है 52, ऑप्शन बी है
55, ऑप्शन सी है 54, ऑप्शन डी है आपके पास 56। देखिए बहुलक होता क्या है, तो देखिए कोई भी नंबर एक दे दिया जाता है, यानी बहुत सारा नंबर दे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, और जो बहुत बार होता है यानी ज़्यादा बार रिपीट होता है वो संख्या, उसे बहुलक बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट क्या हो रहा है, 52 हो रहा है, सबसे ज़्यादा रिपीट 52 हो रहा है, एक बार, दो बार, और कोई रिपीट हो रहा है क्या, 56 भी हो रहा है, 56 भी हो रहा है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि पूछा गया है यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है। तो देखिए हमें दिया गया है बहुलक क्या है, 52 है, तो x की वैल्यू बतानी है। तो देखिए 52 क्या है, x माइनस 3 है, 52 क्या है, x माइनस 3 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 55 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नोट डाउन करिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं। चलिए रफ करते हैं इसे। चलिए देखिए यहाँ पे दिया गया है, एक चार्ट दिया गया है और इसमें छात्रों द्वारा खेले गए खेलों को दर्शाया गया है। ठीक है, देखिए 165 छात्र, देखिए ए है ए बी सी डी और ए ई। देखिए ये गेम है, क्या है, गेम, गेम ए, गेम बी, गेम सी, गेम डी और गेम ई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने बच्चे खेलते हैं, देखिए यहाँ पे 22.5 बच्चे खेलते हैं, और यहाँ पे 20 बच्चे खेलते हैं, और यहाँ पे 10 बच्चे खेलते हैं, और यहाँ पे 15 बच्चे खेलते हैं, और फिर यहाँ से 22.5 बच्चे खेलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आपको बोला गया है यदि 165 बच्चे डी गेम खेलते हैं, डी गेम खेलते हैं, तो स्कूल में कुल छात्रों की प्रतिशत बताइए, कुल छात्रों की संख्या। तो स्कूल में कुल छात्रों की संख्या बताइए। कुल छात्रों की संख्या बताइए। देखिए ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑप्शन ए है 1100, ऑप्शन बी है 1650, ऑप्शन सी है 3300 और ऑप्शन डी है 1000। ठीक है, देखिए ये हमारे पास ये चार्ट दिया गया है और यहाँ पे बोला गया है 165 बच्चे हैं, 165 बच्चे डी गेम खेलते हैं। तो देखिए डी गेम कितने खेलते हैं, 15। देखिए 165 वैल्यू किसकी है, 165 वैल्यू है डी की, यानी 15 की। और देखिए कोई भी स्कूल होता है, ठीक है, कोई भी स्कूल होता है या कोई भी मतलब कहीं गेम खेला जाता है जहाँ उतने बच्चे हैं, वो सारे बच्चे अपने आप में 100% होते हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने जब परसेंटेज पढ़ाई थी तभी मैंने ये चीज़ बताई थी। ठीक है, तो देखिए कहीं भी बच्चे अपने आप में 100% होते हैं। तो देखिए 100 मल्टीप्लाई करेंगे यानी
देखिए ये कितना बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा, और इसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, ठीक है। चलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तब आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।